जी हाँ दोस्तों, सुपर 8 के उस मुकाबले के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मैदान पर जो हुआ, उसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा और ड्रेसिंग रूम में भी सन्नाटा पसर गया। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ ऐसी हार मिली, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गेंद और बल्ले दोनों विभागों में भारत दबाव में दिखा और वही दबाव आखिरकार नतीजे में झलक गया। मैच खत्म होते ही कैमरे कप्तान पर टिक गए, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि हार के बाद कप्तान क्या कहेंगे। कप्तान रोहित शर्मा का चेहरा उस वक्त बहुत कुछ कह रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने साफ शब्दों में कहा कि टीम ने बुनियादी गलतियां की और बड़े मैच में वही गलतियां भारी पड़ जाती हैं। उन्होंने माना कि पावर प्ले में विकेट गंवाना और मिडिल ओवर्स में रन गति का रुक जाना टीम की लय तोड़ गया। रोहित ने यह भी कहा कि सुपर 8 जैसे चरण में बहाने नहीं चलते, यहाँ हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होती है और आज उस जिम्मेदारी में कमी दिखी। उनकी आवाज में गुस्सा कम और निराशा ज्यादा थी, लेकिन शब्द सख्त थे। उन्होंने इशारों में यह भी जता दिया कि आगे चयन और रणनीति को लेकर कड़े फैसले हो सकते हैं। इसके बाद बारी आई टीम के सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली की। विराट आमतौर पर मैदान पर आक्रामक रहते हैं, लेकिन इस हार के बाद उनकी प्रतिक्रिया सोचने पर मजबूर करने वाली थी। विराट ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही समय पर सही फैसले भी उतने ही जरूरी होते हैं। उन्होंने माना कि टीम दबाव में बिखर गई और साउथ अफ्रीका ने उसी दबाव का फायदा उठाया। विराट ने यह भी जोड़ा कि जब आप टॉप लेवल पर खेलते हैं तो हर छोटी गलती विपक्ष को मौका दे देती है और आज वही हुआ। उनके शब्दों में आत्ममंथन था, लेकिन साथ ही ये संकेत भी कि टीम को अब खुद से कड़े सवाल पूछने होंगे। मैच के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। फैंस जानना चाहते थे कि इस हार पर सबसे अनुभवी दिमाग क्या सोचता है। तभी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम चर्चा में आया। हालांकि धोनी मैदान पर नहीं थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस हार को लेकर बेहद सटीक और शांत प्रतिक्रिया दी। धोनी ने कथित तौर पर कहा कि बड़े टूर्नामेंट में घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर खिलाड़ी अपने प्रोसेस पर भरोसा रखें तो नतीजे अपने आप सुधरते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि टीम को किसी एक खिलाड़ी को दोष देने के बजाय सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धोनी की सोच हमेशा टीम फर्स्ट रही है और यही बात इस बार भी सामने आई। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हार से सीखना जीत से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही सीख आगे के मैचों में काम आती है। धोनी का मानना है कि सुपर 8 में हार का मतलब टूर्नामेंट खत्म होना नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि आगे हर मैच फाइनल जैसा खेलना होगा। मैच की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में थी। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, जिससे मिडिल ऑर्डर पर बोझ बढ़ गया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन लेंथ रखी और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन रेट बढ़ाने की कोशिश में गलत शॉट्स खेले गए और विकेटों की झड़ी लग गई। वहीं गेंदबाजी में भी भारत वो धार नहीं दिखा सका जिसके लिए टीम जानी जाती है। डेथ ओवर्स में लीक हुए रन मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी गंभीर बताया गया। खिलाड़ियों के बीच लंबी चर्चा हुई, जहां गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार किया गया। रोहित ने टीम से कहा कि अब समय है डर को पीछे छोड़ने का और पूरी आजादी के साथ खेलने का। विराट ने युवा खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि एक मैच किसी खिलाड़ी को परिभाषित नहीं करता। वहीं धोनी की सोच, भले ही परोक्ष रूप से, टीम के भीतर चर्चा का विषय बनी रही कि कैसे शांत दिमाग से बड़े फैसले लिए जाएं। फैंस की प्रतिक्रिया भी दो हिस्सों में बंटी हुई दिखी। कुछ फैंस गुस्से में थे और बदलाव की मांग कर रहे थे, तो वहीं कई फैंस ने टीम का समर्थन करते हुए कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर रोहित, विराट और धोनी के बयान ट्रेंड करने लगे। खासकर धोनी की कथित प्रतिक्रिया ने फैंस को थोड़ी राहत दी, क्योंकि उसमें अनुभव की झलक साफ दिखती थी। इस हार ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि टीबीज क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। सुपर 8 जैसे स्टेज पर हर टीम खतरनाक होती है और जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। भारतीय टीम के लिए ये मैच एक सबक बनकर आया है। आगे के मुकाबलों में रणनीति में बदलाव, प्लेइंग 11 में संतुलन और मैदान पर बेहतर कम्युनिकेशन की जरूरत साफ दिख रही है। रोहित ने जाते जाते इतना जरूर कहा कि टीम इस हार से टूटेगी नहीं, बल्कि इससे मजबूत होकर वापसी करेगी। विराट ने भी भरोसा जताया कि भारतीय टीम के पास क्षमता है और सही अप्रोच के साथ अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। धोनी की सोच भी यही संकेत देती है कि अनुभव और धैर्य के साथ खेला गया क्रिकेट ही बड़े टूर्नामेंट जीताता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली ये हार दर्दनाक जरूर है, लेकिन यही हार आने वाले मैचों के लिए सुपर 8 की उस हार के बाद सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि टीम इंडिया के भीतर भी कई सवाल खड़े हो चुके थे।
रात देर तक टीम मीटिंग चली, जहां हर खिलाड़ी को बोलने का मौका दिया गया। कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कहा कि अब कोई कवर फायर नहीं होगा। जो गलती करेगा वो मानेगा और जो अच्छा करेगा वही आगे बढ़ेगा। उनका ये रुख बताता है कि टीम अब इमोशन से नहीं, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। इस मीटिंग में विराट कोहली भी काफी देर तक बोले। विराट ने कहा कि हार का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम उससे डरने लगते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि यही वही टीम है जिसने बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं और वही आत्मविश्वास वापस लाना जरूरी है। विराट ने खास तौर पर युवा खिलाड़ियों से कहा कि सोशल मीडिया की आलोचना को दिल पर न लें, क्योंकि असली जवाब मैदान पर बल्ले और गेंद से देना होता है। टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी कड़े संकेत मिलने लगे। कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गंभीर चर्चा हुई। ये साफ हो गया कि आने वाले मैचों में प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकते हैं। रोहित का मानना था कि सुपर 8 जैसे स्टेज पर फॉर्म नहीं, बल्कि मैच विनर माइंडसेट चाहिए। यही वजह है कि कुछ सीनियर और कुछ युवा खिलाड़ियों के रोल पर दोबारा विचार किया जाने लगा। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी की एक और बात सामने आई, जिसने माहौल को थोड़ा संतुलित किया। धोनी ने कथित तौर पर कहा कि टीम को खुद पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत याद करनी चाहिए। उनका मानना है कि जब टीम अपनी बेसिक प्लानिंग पर टिक जाती है तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। धोनी ने यह भी इशारा किया कि टी20 में एक ओवर या एक साझेदारी मैच का रुख बदल सकती है, इसलिए हर गेंद को नया मैच समझकर खेलना जरूरी है। मैच के अगले दिन प्रैक्टिस सेशन में माहौल बदला बदला सा दिखा। खिलाड़ी ज्यादा फोकस्ड थे, बातें कम और मेहनत ज्यादा थी। बल्लेबाजों ने खास तौर पर स्ट्राइक रोटेशन और डेथ ओवर्स की बल्लेबाजी पर काम किया। गेंदबाजों को साफ निर्देश थे कि लाइन लेंथ में कोई ढील नहीं होगी। फील्डिंग ड्रिल्स में भी अतिरिक्त समय दिया गया, क्योंकि हार के मैच में फील्डिंग की चूक भी भारी पड़ी थी। फैंस के बीच भी चर्चाएं तेज थीं। कुछ लोग रोहित की कप्तानी पर सवाल उठा रहे थे, तो कुछ विराट से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे। धोनी का नाम आते ही बहस और तेज हो जाती थी, क्योंकि उनका अनुभव आज भी भारतीय क्रिकेट के लिए एक मानक माना जाता है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी बयान दिए कि यह हार टीम को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए काफी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने एक और सच्चाई उजागर की कि विपक्ष अब भारत से डरता नहीं है। हर टीम पूरी तैयारी के साथ उतरती है और छोटी सी ढील का इंतजार करती है। यही वजह है कि रोहित ने टीम को आगाह किया कि अब किसी भी मैच को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुपर 8 का हर मुकाबला करो या मरो जैसा है। आने वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने फिर दोहराया कि टीम के भीतर माहौल पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि आलोचना से भागने के बजाय उससे सीखना जरूरी है। विराट ने भी संकेत दिए कि उनका फोकस लंबी पारी खेलने और टीम को स्थिरता देने पर रहेगा। धोनी की सीख कहीं ना कहीं इस टीम की सोच में दिखने लगी थी, जहां शोर कम और काम ज्यादा था। अब सबकी निगाहें अगले मुकाबले पर टिक गईं। सवाल सिर्फ जीत या हार का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि टीम इंडिया इस झटके के बाद कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या रोहित की कप्तानी में टीम नई रणनीति के साथ उतरेगी? क्या विराट का अनुभव दबाव में काम आएगा और क्या धोनी की शांत सोच मैदान पर फैसलों में नजर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले मैच में मिलने वाले थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। सुपर 8 की उस हार ने टीम इंडिया को आईना दिखाया है। अब देखना यह है कि ये आईना टीम को कमजोर करता है या फिर उसी आईने में देखकर टीम खुद को और मजबूत बनाती है। अगले मैच में हर रन, हर विकेट और हर कैच इस सवाल का जवाब देगा। सुपर 8 के उस मुकाबले के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मैदान पर जो हुआ उसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा और ड्रेसिंग रूम में भी सन्नाटा पसर गया। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ ऐसी हार मिली जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गेंद और बल्ले दोनों विभागों में भारत दबाव में दिखा और वही दबाव आखिरकार नतीजे में झलक गया। मैच खत्म होते ही कैमरे कप्तान पर टिक गए, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि हार के बाद कप्तान क्या कहेंगे। कप्तान रोहित शर्मा का चेहरा उस वक्त बहुत कुछ कह रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने साफ शब्दों में कहा कि टीम ने बुनियादी गलतियां की और बड़े मैच में वही गलतियां भारी पड़ जाती हैं। उन्होंने माना कि पावर प्ले में विकेट गंवाना और मिडिल ओवर्स में रन गति का रुक जाना टीम की लय तोड़ गया। रोहित ने यह भी कहा कि सुपर 8 जैसे चरण में बहाने नहीं चलते, यहाँ हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होती है और आज उस जिम्मेदारी में कमी दिखी। उनकी आवाज में गुस्सा कम और निराशा ज्यादा थी, लेकिन शब्द सख्त थे। उन्होंने इशारों में यह भी जता दिया कि आगे चयन और रणनीति को लेकर कड़े फैसले हो सकते हैं। इसके बाद बारी आई टीम के सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली की।
विराट आमतौर पर मैदान पर आक्रामक रहते हैं, लेकिन इस हार के बाद उनकी प्रतिक्रिया सोचने पर मजबूर करने वाली थी। विराट ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही समय पर सही फैसले भी उतने ही जरूरी होते हैं। उन्होंने माना कि टीम दबाव में बिखर गई और साउथ अफ्रीका ने उसी दबाव का फायदा उठाया। विराट ने यह भी जोड़ा कि जब आप टॉप लेवल पर खेलते हैं तो हर छोटी गलती विपक्ष को मौका दे देती है, और आज वही हुआ। उनके शब्दों में आत्ममंथन था, लेकिन साथ ही ये संकेत भी कि टीम को अब खुद से कड़े सवाल पूछने होंगे। मैच के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। फैंस जानना चाहते थे कि इस हार पर सबसे अनुभवी दिमाग क्या सोचता है। तभी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम चर्चा में आया। हालांकि धोनी मैदान पर नहीं थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस हार को लेकर बेहद सटीक और शांत प्रतिक्रिया दी। धोनी ने कथित तौर पर कहा कि बड़े टूर्नामेंट में घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर खिलाड़ी अपने प्रोसेस पर भरोसा रखें तो नतीजे अपने आप सुधरते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि टीम को किसी एक खिलाड़ी को दोष देने के बजाय सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धोनी की सोच हमेशा टीम फर्स्ट रही है, और यही बात इस बार भी सामने आई। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हार से सीखना जीत से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही सीख आगे के मैचों में काम आती है। धोनी का मानना है कि सुपर 8 में हार का मतलब टूर्नामेंट खत्म होना नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि आगे हर मैच फाइनल जैसा खेलना होगा। मैच की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में थी। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, जिससे मिडिल ऑर्डर पर बोझ बढ़ गया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन लेंथ रखी और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन रेट बढ़ाने की कोशिश में गलत शॉट्स खेले गए और विकेटों की झड़ी लग गई। वहीं गेंदबाजी में भी भारत वो